तो गुड मॉर्निंग भाई सबको। और CHSL के एग्ज़ाम रिव्यू को आज हम बढ़िया से समझने वाले हैं, क्योंकि जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है 21 तारीख से लेकर के आगे तक, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ये वीडियो ना काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि काफ़ी मिसबिलीफ्स और काफ़ी मिसकंसेप्शंस और अलग अलग चीज़ें लोग आकर के बता रहे हैं, जिसकी वजह से एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, उनको लग रहा है कि शायद वो मतलब क्या ही पढ़ लें कि एग्ज़ाम में उनके हिसाब का सब कुछ आ जाए। तो ज़रा इसको समझना कि CHSL 2025 का एग्ज़ाम किस तरीके से चल रहा है, पैटर्न्स क्या क्या चल रहे हैं, आने वाले शिफ्ट्स में आपके क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको अच्छे से समझना। तो एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, अ लिटिल चेंज। वो चेंज क्या है उस पर भी बात करेंगे। GS GK के बारे में बात करेंगे, मैथ्स के बारे में बात करेंगे इंग्लिश, और बात करेंगे रीजनिंग पर। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके GS GK पर। देखो भाई, GS GK में क्या है कि जिन भी स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों से मेरी बात हुई जब, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि GS GK का जो है वो ये है कि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स। और वो जो करंट अफेयर्स हैं वो 24 जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो 24 और 25 के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स अगर आपने 24-25 के पढ़े हैं तो प्लीज़ बस एक बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर 24-25 का। आपके कम से कम मान के चलो 10 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस। एक का तो बच्चे का कहना है कि उसे तो लग रहा था खाली करंट अफेयर्स ही जैसे पूछ लिया हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का वेटेज 50% के आसपास, 40 से 50% के आसपास का वेटेज पूरा GS GK में दिखता हुआ आ रहा है। तो आप क्या करिए, करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करिए। और उसके लिए अगर मैं आपको सोर्स बता दूं तो एक क्रेजी GK ट्रिक्स करके है भाई। ठीक है, क्रेजी GK ट्रिक्स। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा कर के पढ़ लेना। ठीक है, चैनल का नाम बता देता हूँ, क्रेजी, चैनल का नाम है क्रेजी GK ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जा कर के आप पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इसमें हिस्ट्री वगैरह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हिस्ट्री आप रिवाइज करके जाना, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वो एंशियंट से। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे कि एकदम ही एंशियंट हिस्ट्री से पूछा जा रहा है, मॉडर्न से। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। ठीक, और अगर बात कर लेता हूँ मैं कि इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा, तो इंग्लिश के बारे में भाई देखो, अभी रिसेंट में क्या है कि अभी CGL के पेपर भी हुए थे, स्टेनो वगैरह के भी हुए थे। तो इंग्लिश में ये क्या है ना कि एक्टिव पैसिव आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ के जाना चाहिए अच्छे से, नरेशन करके जाइए। ठीक है, नरेशन करके जाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट होमोनिम्स। ठीक है, होमोनिम्स करके जाइए। ठीक, तो होमोनिम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं, अब एक वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ होमोनिम्स पे। इसमें सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोनिम्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबल पूछे जा सकते हैं, वो सारे होमोनिम्स मैं एक वीडियो में लेकर के आऊँगा, तो आप ये ज़रूर पढ़ करके जाएँ। इसके अलावा आप ये मान के चलो कि एंटोसाइनो जो है, एंटोसाइनो, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम, ये भी आपको रिवाइज करके ठीक से जाना है। और OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आप ठीक से रिवाइज करके जाएं। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना है कि जो पैसेज आ रहा है वो किसी किसी शिफ्ट में ठीक ठाक लेवल पे आ रहा है, किसी में ईजी आ रहा है। और अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो एक मिसकंसेप्शन लेकर के लोग परेशान हैं कि उनके अटैम्प्ट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इंग्लिश करके जाना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में कुछ लोगों का ये कहना है कि मैथ्स पिछले 1-2 शिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आई है। वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में मैथ्स पूछे गए हैं, और ऐसे लगभग लगभग 18 से, मतलब मान के चलो 15 से 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वन लाइनर मैथ्स के फॉर्म में हैं। यानी मैथ्स कुछ कुछ शिफ्ट्स में मैथ्स बहुत इजी भी आई होगी। 15 से 18 तो आपने देखा है CGL में भी मैथ्स किसी किसी शिफ्ट्स में बहुत इजी आई थी, तो हो सकता है ऐसा रहा हो। बाकी इसमें आपको क्या करके जाना है मैं आपको बता दूं, एलजेब्रा, ठीक है, ट्रिगो, एलजेब्रा और मेंसुरेशन। ठीक है, और मेंसुरेशन के साथ में आपको सर्कल आप करके जाना।
क्योंकि अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग के ट्रेंड्स में ये देखा गया कि अरिथमेटिक से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। अभी सीजीएल के पैटर्न के हिसाब से ये कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का जब एंड में पेपर था तो उसमें एडवांस भी ठीक ठाक उन्होंने पूछा था, तो आपको एडवांस में थोड़ा काम करके जाना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में आपको ये सारा काम करके जाना है इस हिसाब से, और पेपर आपका अच्छा होगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ भाई, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, मत बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ 22 क्वेश्चन तो आप गिरे हालत में ठीक करके आओगे। बाकी के जो 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं उसमें, अब जैसे अभी तक इन्होंने क्या किया था, डिसीजन मेकिंग को थोड़ा टफ बनाया था। तो डिसीजन मेकिंग के साथ साथ अब क्या कर रहे हैं, ये एनालॉगी को और अल्फ़ाबेटिकल या जो न्यूमेरिकल सीरीज वगैरह आते हैं उसमें भी, ठीक है, ये चीज़ों को थोड़ा टफ बना रहे हैं। तो आप क्या करना, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करके जाओ एनालॉगी वगैरह का, ठीक है। तो रीजनिंग में आपके मान के चलो 22 से 23 क्वेश्चन या लगभग 24 क्वेश्चन भी लोग करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है कि आप जीके या जीएस या इंग्लिश की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, इस तरीके से आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो क्या है, ठीक है, वो ये है भाई मेरे कि अभी जितने भी शिफ्ट्स आपके हो रहे हैं, जितने भी शिफ्ट्स आपके हो रहे हैं, जितने भी शिफ्ट्स आपके हो चुके हैं, इन सभी में एक जो कॉमन चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं वो ये मिल रही है कि जीएस जेके में करंट अफेयर बढ़िया से पूछा जा रहा है। इंग्लिश में आपका एक्टिव पैसिव नरेशन होमोनिम्स एंटोनिम सिनोनिम भी ठीक ठीक पूछा जा रहा है। एक्टिव पैसिव में एक छोटी सी बात आपके लिए मैं और बता दूं, एक्टिव पैसिव में एलिमिनेशन मेथड काम करता है, लेकिन कुछ कुछ एक्टिव पैसिव इन्होंने अच्छे भी पूछे हैं, तो आपको रूल्स रिवाइज करके जाने हैं बढ़िया से, ठीक है। ऐसे नरेशन और होमोनिम्स आपको अगर किसी की वीडियो देखनी है तो देख लो, अगर मेरी आपको वीडियो चाहिए होमोनिम्स की तो आज शाम तक पॉसिबली मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, आप देख लेना। और किसी के कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चाहिए, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और एक लास्ट मोमेंट पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, ज़रा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब क्या है ना कि लोगों के जो अटेम्प्ट्स को लेकर के टेंशन है लोगों को कि यार कोई तो 100 करके आ जा रहा है, कोई 90 करके आ रहा है, कोई लगभग लगभग 95 क्वेश्चंस करके आ जा रहा है, कोई कितना भी करके आ जा रहा है, हम कितना करके आएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो 99 वाले हैं या ये जो 90 प्लस वाले जो बच्चे जा रहे हैं, पहली बात तो इनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ना इनको कुछ पता नहीं होता है। ये ना 100 में से 200 भी 100 क्वेश्चन अगर है इनका, अगर बस चले तो 100 में से 102 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनको आता जाता बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले जो होते हैं, मतलब कुछ परसेंट बच्चे तो होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, 2% वाले, उनकी बात नहीं कर रहा। बाकी जो होते हैं ज़्यादातर फर्स्ट अटैम्प्ट वाले, उनको ये तक नहीं पता होता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। वो आकर के आपको वहाँ पे बता देंगे, रिव्यूज़ की आप जो वीडियोज़ देख रहे हैं ना लोगों की बैठ करके दुनिया भर की, कि हाँ जी मतलब एकदम मैं तो 99 करके आ गई इंग्लिश, और ये सब कुछ बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था। उनका जब पेपर आंसर की उनकी जब आएगी ना, तो ये जो 90 प्लस करके आ रहे हैं ना, इनके पता चलेंगे कि इनके 30-30 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। और तभी समझ में आएगा इनको कि भैया इतना अटैम्प्ट नहीं करते हैं जो बच्चे। अच्छा हाँ, जो रिपीटर्स हैं वो तो ऑब्वियसली करके आएंगे, और रिपीटर्स को बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में जा करके ऐसा बोल रहे हैं ना कि भैया मैं तो 99 करके आ गया। जैसे एक बच्ची ने बोला कि मेरा एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन क्यों रह गया भाई, तुम 99 अटैम्प्ट करके आ रहे हो, मतलब तुम जीएस जीके में अगर एक छोड़ के आ रहे हो, 24 क्वेश्चन तुम जीके में अटैम्प्ट करके आ रहे हो, कह रही मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% तो होगी, 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, 24 क्वेश्चन तुम उसमें करके आ रहे हो, तुम एक्यूरेसी की बात कर रहे हो जीएस जीके में, ठीक है, जहाँ करंट अफेयर्स भर भर के आ रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल पा रहा, लोग परेशान चले। जीएस जीके इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है, पेपर देते वक्त सबको लगता है कि सब कुछ हो रहा है, ठीक है भाई। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैंने आपको जो पहला सिस्टम बताया था कि किस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना, उसी वे में आप जाके अटैम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जीएस जीके के आपको 12 से 15 क्वेश्चन हार्डली आपको करके आने हैं, तुक्का समेत। तुक्का समेत मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, 2-4 क्वेश्चन आप तुक्का मार के आओगे। मैथ्स में मैंने आपको बताया 22 क्वेश्चन डुएबल आराम से करके आओगे। रीजनिंग में आप 23 से 24 क्वेश्चन करके आओगे, और इंग्लिश में भी आप ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन लगभग करके आने वाले हो। तो इस हिसाब से अपना देख लोगे, ठीक ठीक अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा 15 और 23, ये हो जाएगा आपका 5 3 8 और 2 1 3 38, ये हो गया। और वो बात कर लेते हैं 46, वो हो गया, ठीक है। तो लगभग लगभग 80 प्लस स्कोर आप क्वेश्चंस में 80 प्लस क्वेश्चंस आप करके आ सकते हो।
ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, शाम तक मैं आपको मिलूंगा और शाम के वीडियो में होमोनिम्स आएंगे, आप वो देखना ज़रूर। और हाँ, जो एमटीएस के बच्चे जो पूछ रहे थे कि एमटीएस का क्या होगा, एमटीएस के लिए एक वीडियो जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ, सारा कुछ बताऊँगा एमटीएस के बारे में कि भैया कब से तैयारी शुरू करनी है, क्या करनी है। मान के चलो आपकी दिसंबर 10 या दिसंबर 5 से पहले पहले मैं जो ग्रामर है वो 5 दिसंबर से पहले पहले ग्रामर कवर करवा दूंगा, सारा कुछ ग्रामर एमटीएस का कवर करवा दूंगा, बेफिक्र होके आप पढ़िए। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ। और ये अपने कमेंट्स ज़रूर बताना आपकी, आपका पेपर कैसा रहा, लिखना ज़रूर।